तो स्विमिंग पूल में वो जब जंप करना होता है ना, इट लुक्स वेरी इजी, बस कूदना ही ऊपर जाके। जब तुम ऊपर जाते हो ना तो सडनली वो अशोका का पेड़ वो नीचे हो जाता है और स्विमिंग पूल छोटा हो जाता है। और तुम्हें लगता है यार ये तो दे आर नॉट टेस्टिंग योर स्विमिंग स्किल, दे आर टेस्टिंग योर सुसाइडल इंस्टिंक्ट। ये मतलब तुम मरने के लिए कूद सकता नहीं कूद सकते। मेरी पहली पोस्टिंग जैसलमेर में थी, मैंने बहुत ही गंदी गर्मी झेली है, बट मुझे वो गंदी गर्मी मंजूर है, मुझे वो एक क्यूबिकल की, मेरे को एसी की वो हवा मंजूर नहीं है। आप बहुत बार आप मुक्की खाते हो एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट पाथ। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्ट्रगल, वो लगता है इट इज़ अ वेरी कूल वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, उसका वो इक्वल टू मजदूरी। इवन इन फौज यू नो वंस दे रियलाइज कि यस ये मैम है जो मेरे लिए खड़ी होएगी, तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। So that is one thing that make people loyal to you, then everything is going to work for you. One thing the Air Force prepared you for in entrepreneurship. धक्के खाना। No धक्का can be as big as जो Air Force Academy में जो देती है तुम्हें। Officers are trained to be led. The only day I cried in academy was on my birthday, man. तुम्हें बाकी दिन सब अच्छा लगता है, वो बर्थडे वाले दिन ना तुम्हें लगता है आज स्पेशल हो, कोई रगड़ा ना दे, ये दे नहीं सकते। मैं बहुत रगड़ा गाती थी, दे नहीं सकते। सो मैम से आप पहले भी मिल चुके होंगे, अगर नहीं आपने देखा है तो वन वीडियो इज़ देयर अबाउट एसएसबी, अबाउट लाइफ, अबाउट एस्पिरेंट्स, अबाउट फौज, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई थी। नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट। अबाउट मैम का एक वेंचर भी है, उसके बारे में भी, एक्चुअली 2 वेंचर्स आर देयर। वन इज़ फॉर डेफिनेटली स्टूडेंट्स, उनको हेल्प करने के लिए, स्पेशली जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एंड वन मोर वेंचर इज़ देयर दैट इज़ रिलेटेड टू फैशन, क्लोथिंग, हैंडलूम्स, बेसिकली साड़ीज़। ओके तो सारीज से रिलेटेड है, गो एंड वॉच इट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक रैपिड फायर राउंड मैम के साथ अबाउट आर्म फोर्सेस का लाइफ। सो मैम वील डू अ रैपिड फायर राउंड, उसमें यू जस्ट हैव टू आंसर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, एज रैंडम एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट इट। PT at 5 AM और डूइंग 10 पुशअप्स? आई थिंक PT at 5 AM. ओके द फास्टेस्ट वे टू गेट स्कोल्डेड बाय एन इंस्ट्रक्टर? आस्क अ वेरी डम्ब क्वेश्चन. Okay. One thing cadets complain about the most? It has to be धोबी, कि धोबी कब मिलेगा या धोबी नहीं आया। वॉशिंग मशीन रखवा दो। वॉशिंग मशीन तो रख ही नहीं सकते भाई। One thing instructors complain about the most? That cadets are very big मकराज, और इतने बड़े मकरा जो होते हैं Excuses. कामचोर कह लो, कुछ आई डोंट नो सिविल टर्म में क्या बोलते हैं। हाँ तो जो इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि भैया इससे बड़ा मकरे मैंने देखे नहीं है। Great ma'am. The most creative excuse cadets give during training? ओके जो मैंने दिया था एक बार, माई पेरेंट्स वर एक्चुअली विजिटिंग मी फॉर बीच में एक बार ना आ रहे थे मिलने के लिए, तो मैंने उससे एक हफ्ता पहले ना वो गरम सड़क पे पुशअप कराते तो हाथ फट जाते थे, तो मैंने अपनी उसको बोला, सीनियर को बोला कि मैम मैं पुशअप नहीं कर सकती, मेरे को अपने हाथ बचाने हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मेरे हाथ सॉफ्ट होने चाहिए। ये तो टिप भी है ये, आप ये एक्सक्यूज देख के ट्राई नहीं, ये दे नहीं सकते। मैं बहुत रगड़ा गाती थी, दे नहीं सकते। मेस फूड अंडररेटेड और डेंजरस? आई थिंक इट इज डेंजरस। मतलब हॉस्टल और इधर वाले मेस फूड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है? नहीं है। A moment during training when you secretly wanted to disappear? It has to be my birthday. That was the only day I cried. The only day I cried in academy was on my birthday. तुम्हें बाकी दिन सब अच्छा लगता है, वो बर्थडे वाले दिन ना तुम्हें लगता है आज स्पेशल हो, कोई रगड़ा ना दे, कुछ ना हो। हाँ। The funniest punishment you saw someone get? वो होता है एक उठा के बड़ा सा स्टील का कुछ होता है, वो उठा के आप उसको गोल गोल घूमते हो और आप वो बनते हो, अर्जुन बनते हो। तो अगर आपको बनना है अर्जुन तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, एंड आपको कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि आपको पनिशमेंट मिले। नहीं, वो मिलेगी आपको, अच्छा, आप सांस लोगे तो भी मिलेगी। ओके वन वर्ड योर इंस्ट्रक्टर प्रोबेबली यूज फॉर योर बैच? वो तो भाई मकरा ही है, एवरी इंस्ट्रक्टर कॉल्स योर बैच मकरा, द बिगेस्ट मकरा। If training had a warning label, what would it say? It has to be,
प्रॉब्लम क्या होती है ना कि Come at your own risk. नहीं, वो जो पोस्टर्स आपको बाहर दिखते हैं ना, प्लीज फॉरगेट दोस पोस्टर्स. लाइक माय वन कोर्समेट ही आज कि यार ये सब तो ठीक है, वो हमें वो पैरा जंपिंग और वो पैरासेलिंग और वो सब कब कराएंगे, ठीक है. तो वो अकेडमी के बाहर वो लिखा होना चाहिए कि भाई यहाँ दिस इज द एक्चुअल हेल, यू आर एंटरिंग द हेल. एडवेंचर स्पोर्ट करना है तो ऋषिकेश जाओ. One thing Air Force officers become extremely picky about. नहीं, एयरफोर्स ऑफिसर्स में इतना वो कुछ होते नहीं है. वे नॉट जो आ रहा है पिकी. हाँ, जो आ रहा है चल रहा है, उतने वो नखरे बन ही नहीं पाते हैं. इसका आंसर मैम ने वीडियो में भी दिया था. If you haven't watched it, then go and watch it. Who wakes up earlier, cadets or the sun? इट हैज टू बी कैडेट्स. 3 बजे उठ के आप अपने कपड़े धो रहे होते हो. Sunrise होता रहेगा. सनराइज पता नहीं कब होता है. The most common phrase instructors shout. मकरा नहीं तो मेरे को तो मेरे इंस्ट्रक्टर कद्दू बुला देते प्यार से, कद्दू इधर आओ तू. A rule in training that felt funny but actually made sense later. इट हैज़ टू बी कि एक गलती करेगा तो सबको रगड़ा मिलेगा, विच इज़ वेरी ट्रू. फॉर एग्जाम्पल इन ऑपरेशन एक गलती करेंगे तो फिर से एवरी वन इज़ गॉन. इन रियल लाइफ ऑल्सो ना कि हाँ तुम गलती करोगे तो हम सब मरेंगे. तो ठीक है, जब अकेडमी में तुम गलती करोगे तो ठीक है सबको रगड़ा मिलेगा. If Air Force training were a movie genre, comedy, action or horror? I think it has to be a horror comedy. Yeah, it is not that लोगों को लगता है ना रगड़ा इज ऑल बैड. नो, इट इज नॉट बैड. इट इज वेरी फनी ऑल्सो. बिल्कुल. जैसे हमने बताया कि आपका हॉरर तो चल ही रहा है, डेफिनेटली इंस्ट्रक्टर्स हैं, बट यू हैव टू एंजॉय इट. कुछ ना कुछ बहुत ही फनी होता है, बहुत फनी होता है. समथिंग कैडेट्स थिंक इज इजी अंटिल दे ट्राई इट. वो स्विमिंग पूल में वो जब जंप करना होता है ना, इट लुक्स वेरी इजी, बस कूदना ही ऊपर जाके. जब तुम ऊपर जाते हो ना तो सडनली वो अशोका का पेड़ वो नीचे हो जाता है, वो स्विमिंग पूल छोटा हो जाता है. और फिर लोगों को लगता है और तुम्हें लगता है यार ये तो दे आर नॉट टेस्टिंग योर स्विमिंग स्किल, दे आर टेस्टिंग योर सुसाइडल इंस्टिंक्ट. तुम मरने के लिए कूद सकते नहीं कूद सकते. और फिर लोगों को लगता है कुछ टाइम एक्स्ट्रा अकेडमी में रह लिया जाए इंस्टेड ऑफ जंपिंग. ओके. The one thing that you still do like an officer even in civilian life? I think it has to be the charm of an officer that is imbibed in you. You know, I definitely use that charm in my civil life also. Basically, मैं civil में जा नहीं पाई हूँ इतना because you know I'm married to army officer. But yes, that charm ना जो आपको सिखाई जाती है कि कैसे प्यार से, तमीज़ से काम कराना है, that I definitely use. जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम आता है. प्राइवेट सेक्टर में भी आता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग बिजनेस, कारीगर से बात करना है, किसी से भी बात करना है, यू नो हाउ टू चार्म योर वे, कि आराम से प्यार से तमीज से बात करके कैसे काम निकालना है ना, वो तो दैट इज वन थिंग दैट आई डेफिनेटली यूज. परेड ग्राउंड और बोर्ड रूम? आई थिंक परेड ग्राउंड. ओके. ऑर्डर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग? ऑर्डर्स. मिशन ब्रीफिंग और बिजनेस पिच? मिशन ब्रीफिंग. Okay. Discipline or creativity, which helps more in entrepreneurship? It has to be creativity. Air Force life in one word? It is actually larger than life. Entrepreneurship in one word? Entrepreneurship is a struggle. वो लगता है it is a very cool word entrepreneurship. उसका वो equal to मजदूरी. बिल्कुल. One Air Force habit that helped you most in your business? I told you it is you know using your charms. Yeah. To get the work done. Tougher Air Force training or startup struggles? It has to be Air Force training. Nothing is tougher. Nothing can be ever tougher than that. Early morning PT or late night business planning? I'll think late night business planning. You know, at least वो creative है. Sunset के बाद चलेगा, sunrise से पहले नहीं. A leadership lesson from the Air Force that works in business? It has to be, you know, if you are able to motivate the people, तो वो अपना काम कर लेंगे. हमेशा मतलब हर एक को मॉनिटर करने की जरूरत है. यू हैव टू मेक पीपल लॉयल टू यू. वंस दे बिकम लॉयल टू यू, इवन इन फौज, यू नो, वंस दे रियलाइज कि यस ये मैम है जो मेरे लिए खड़ी होएगी, तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा. तो दैट इज वन थिंग दैट, यू नो, मेक पीपल लॉयल टू यू, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. One thing the Air Force prepared you for in entrepreneurship?
धक्के खाना, नो धक्का कैन बी एज बिग एज जो एयरफोर्स एकेडमी में जो देती है तुम्हें. One thing entrepreneurship taught you that the Air Force didn't. एयरफोर्स में फिर भी यू नो कि टास्क है, यू विल डू इट, एंड SOPs रिटर्न है, मोस्ट प्रॉब्ली आप उनको फॉलो करते हो, यू विल गेट द आउटकम. एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं है, आप बहुत बार आप मुक्की खाते हो, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट पाथ. Waves of struggle. हाँ, वेव्स ऑफ स्ट्रगल. Uniform or business suit? हैज़ टू बी यूनिफॉर्म, Sari. हैज़ टू बी साड़ी. One word your team would use to describe your leadership style. It has to be very easygoing, I think, because I was very easygoing, very approachable, but I believe I was a very good leader. मैं आपसे बहुत ही प्यार से काम करा लूँगी. I'll make sure जो मेरा आइडिया ना वो आपका आइडिया हो. Biggest difference between leading officers and leading employees? Officers are trained to be led. हमारी ट्रेनिंग हुई होती है कि बस जो बोला है वी आर सपोज टू डू, गिव आवर इनपुट, बट फाइनल डिसीजन जो ऊपर वालों का है उसको बेस्ट करना है. तो इट इज़ वेरी इजी टू लीड ऑफिसर्स, एंड सिविल तो फिर डिफिकल्ट है. Make things happen. एग्जैक्टली. Okay, the most military rule you still follow in business? It has to be, you know, opening a diary, writing the to-do list, प्रायोरिटाइजिंग इट, एंड देन राइटिंग कि भैया कौन काम अटक गया तो उसके सामने आई स्टिल डू इट, यू नो, कोई काम अटक गया तो कहाँ अटका है और किससे बात हुई थी तो कब हुई थी. एंड सिंस मिलिट्री पीपल, यू नो, वी लव चेकलिस्ट, और अगर चेकलिस्ट बना रखी है ना आपने, एवरी डे इफ़ यू हैव अ चेकलिस्ट, तो वो कोई भी काम आपका कभी छूटेगा नहीं. वेरी ग्रेट टिप फॉर GP स्टूडेंट्स एज वेल, जो SSB के लिए करें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. अगर आपको नहीं पता है वो क्या है तो मैम के चैनल पे भी यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मिलिट्री प्लानिंग और GP, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन योर GTO टेस्टिंग. सो लेट्स मूव अहेड. इफ़ योर स्टार्टअप वर अ मिलिट्री मिशन, व्हाट वुड इट बी कॉल्ड? सिंदूर. It has to be Gulabi Princess or something, I don't know. ग्रेट मैम. सो दैट्स इट. आपने होपफुली एंजॉय किया है, नहीं भी किया है तो यू एंजॉय इट. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, इंस्ट्रक्टर की तरह ही. और आपको और कुछ क्वेश्चन चाहिए कि मैम उनका आंसर दे तो डेफिनेटली टेल अस. एंड में मैम एक कुछ मैसेज देंगी, देन वी विल एंड इट. मैं ये मैसेज देना चाहूँगी दैट लोग आर्म फोर्सेस को एक जॉब की तरह समझते हैं, एंड देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग इट कि अगर मैं प्राइवेट में होता तो मैं इतना कमा रहा होता तो मैं फ़ौज में जाऊँ ना जाऊँ. ठीक है, इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. वाई इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल इट ब्रेक्स यू. जो कहते हैं ना वो वॉस होता है, पॉट होता है, उसको तोड़ते हैं, फिर वो जापानीज वो गोल्ड की तरह वो वॉस को जोड़ते हैं ना, ऐसे ही आपको जोड़ा जाता है. तो पहले आपको तोड़ा जाता है, फिर आपको जोड़ा जाता है, एंड आपको एक अलग टाइप का ह्यूमन बीइंग बनाया जाता है, एंड दैट ह्यूमन बीइंग इज़ अनब्रेकेबल, यू कैन से. उसके बाद चाहे आप 10 साल सर्व करें, चाहे 14 साल करें, चाहे 20 साल करें, चाहे बुढ़ापे तक करें, ठीक है, यू हैव बिकम समथिंग different and something actually beautiful if you ask me. तो और दूसरी चीज़ है ना, फौज की लाइफ को आप सिविल की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते हो. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मैंने अपनी यूथ एक क्यूबिकल में नहीं बिताई है. ठीक है, मैंने खाए हैं धक्के, मैंने बहुत ही गंदी, मेरी पहली पोस्टिंग जैसलमेर में थी, मैंने बहुत ही गंदी गर्मी झेली है, बट मुझे वो गंदी गर्मी मंजूर है, मुझे वो एक क्यूबिकल की, मेरे को AC की वो हवा मंजूर नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट लिविंग, दिस इज़ लिविंग. दैट, एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू लिव योर यूथ देन यू शुड कम इन टू फोर्सेस. So that's it. Enjoy your life to the fullest, and definitely if you want your life to be better, to join the Indian Armed Forces.